और मेरठ में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा के लिए पहुंचा है हेलीकॉप्टर। योगी सरकार करा रही है पुष्प वर्षा। काशी में भी हम देख सकते हैं, हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले इसी तरह से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई गई थी। प्रशासन की टीम अब मेरठ में भी पुष्प वर्षा करवाएगी। तो किस तरह से स्वागत कांवड़ियों का हो रहा है ये जगह जगह हम देख पा रहे हैं। इससे पहले भी कहा गया था कि कांवड़िए जहां जहां पहुंचेंगे वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और अब मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी। इसके लिए हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है। योगी सरकार ये पुष्प वर्षा करा रही है। काशी में भी हमने देखा था कि किस तरह से पुष्प वर्षा कराई गई थी, जो कांवड़िए वहां पर पहुंचे थे। और अब मेरठ में भी पुष्प वर्षा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ से निखिल जुड़ रहे हैं। निखिल, हमने देखा कि इस बार पहले ही कह दिया गया था कि जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे या पहुंचेंगे वहां पर उनका भव्य स्वागत होगा, पुष्प वर्षा से उनका स्वागत होगा। काशी में वो तस्वीर हमने देखी, अब मेरठ की बारी। बिल्कुल, काशी में वो तस्वीर न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को दिखाई थी और अब मेरठ की बारी। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और मेरठ, बागपत समेत कई जिलों पर पुष्प वर्षा करेगा। जो कांवड़िए भगवान भोले के भक्त हैं और पैदल चलकर कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उन्हीं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। खुद कमिश्नर और यहां से आईजी इस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और उनके वही लोग पुष्प वर्षा करेंगे। औगरनाथ मंदिर, बागपत, मेरठ, कंकरखेड़ा, तमाम ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर कांवड़ियों का सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है और वहीं पर पुष्प वर्षा होगी। खुद सीएम टीम के क्रू मेंबर हमारे साथ है। ये बताए किस तरीके से सीएम के निर्देश हैं और किस तरह से पुष्प वर्षा होगी। यहाँ पे हम लोग को ये निर्देश मिला हुआ है कि जितने भी कांवड़िए हैं उनको हमें अच्छे से यहाँ से चेकिंग करनी है कि देखना है कि हमारे कांवड़िए सेफ हैं, सेफ तरीके से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो सब चीज हमें देखना है और साथ में हमें वहाँ पे उनके ऊपर पुष्प वर्षा करनी है। मैं आपको ये हेलीकॉप्टर भी दिखा सकता हूँ। यही हेलीकॉप्टर है जिससे पुष्प वर्षा होगी और इसी के लिए एक स्पेशल विंडो भी तैयार की गई है ताकि पुष्प सही तरीके से यहाँ पर डाली जा सके। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर है, ये इसी में आईजी और कमिश्नर सवार होंगे और यहां से ये उड़ के मेरठ, बागपत और तमाम जिलों पर जाएगा और वहां से पुष्प वर्षा की जाएगी। आप देख सकते हैं इन्हीं सीट पर कमिश्नर और आईजी बैठेंगे और यहीं से पुष्प वर्षा यहां पर की जाएगी। हेलीकॉप्टर तैयार हो चुका है, कुछ ही देर में यहां से उड़ेगा और इसी के बाद पुष्प वर्षा का दौर शुरू होगा। हर साल हमने देखा, औगरनाथ मंदिर पहुंचेगा। उसके बाद हमने देखा है हर साल किस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है। दिन पर दिन जो कांवड़िए जाते हैं उनके रूट में किस तरह की व्यवस्था की जाती है और अब तो उनका स्वागत भी भव्य हो रहा है, इसलिए तैयारी भी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। अब इंतजार कितनी देर में वहां पर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भरेगा, पुष्प वर्षा करेगा, कुछ इस बारे में जानकारी। देखिए, नियत समय 11:30 बजे का था, लेकिन हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, पेट्रोल फिलिंग हो चुका है। अब उसके बाद केवल इंतजार है। यहाँ पर जो कमिश्नर है और आईजी हैं वो इसमें बैठेंगे और यहाँ से उड़ान भरेंगे। सबसे पहले मेरठ के औगरनाथ मंदिर के ऊपर से उड़ेगा जहां पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। यही वो स्थल है जहां पर करीब 3 से 4 लाख कांवड़िए जल अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि वाले दिन। इसके बाद कंकरखेड़ा, दौराला, सिवाया और उसके बाद नानू का पुल, जहां जहां से मेरठ के रास्ते पर रूट बना हुआ है कांवड़िए का, वहां से हेलीकॉप्टर गुजरेगा और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करता हुआ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।